हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएसई रैंकर्स। और आज हम लोग क्लास 10 आईसीएसई के लिए मैथ्स चैप्टर 2 बैंकिंग वन शॉट करेंगे। दो चैप्टर आसान है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। चैप्टर्स में क्वेश्चन चालू करने से पहले एक बार वन शॉट में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। बैंकिंग इज़ व्हाट? हम लोग जब बैंक में पैसा देते हैं तो हम लोग को इंटरेस्ट देता है, वो फाइनल प्राइस भी देता है, तो वही से हम लोग को यहाँ पे देखना है। ठीक है, इसमें दो वर्ड होता है। एक होता है मैच्योरिटी वैल्यू। क्या होता है? मैच्योरिटी वैल्यू। हर बार तुमको दिखेगा ये मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है? फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू, ठीक। और एक वो होगा मनी डिपॉजिटेड। मनी डिपॉजिटेड क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल, मतलब हर महीना हम कितना पैसा दे रहे हैं और हम कितना टाइम तक दे रहे हैं। याद रखना, यहाँ पे जो टाइम लेंगे वो मंथ में होगा, ईयर में कभी नहीं। जैसे अगर वो 2 साल बोल रहा है तो हम लिखेंगे क्या? 24 लिखेंगे। 24 कहाँ से आया? वो मेरा मंथ में होगा, हमेशा मेरा कन्वर्टेड मंथ्स में ही होगा। और एक होता है इंटरेस्ट तो पता होगा, लाभ, इंटरेस्ट, ठीक। अब फाइनल कंक्लूजन इज़ यही है, ज़्यादा इसमें टाइम बर्बाद करके फ़ायदा नहीं है। मैच्योरिटी वैल्यू होता है। मैच्योरिटी वैल्यू का क्या होगा? हमको मैच्योरिटी वैल्यू में क्या देगा? हमको पहले बैंक देगा, हम कितना पैसा उसको दिए होंगे, हमको ये पैसा दिया, और साथ में हमको इंटरेस्ट देगा। यही ना हमको बैंक देगा। फाइनल में बोलेगा कि आप जितना पैसा दिए होंगे हम आपको वो तो देंगे, साथ साथ उस पैसा में जितना इंटरेस्ट बना होगा वो भी आपको रिटर्न करके देंगे। यही बोलता है, फॉर्मूला यही है बाबू। एक साइड से बस याद रख लेना, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू एन प्लस 1 इंटू R डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू 100%। यहाँ पे इंटरेस्ट ना सिंपल इंटरेस्ट होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इसका मतलब क्लास 10 में कभी भी तुमको इंटरेस्ट पढ़ा जाए, दिखा जाए, तो दिमाग में एक ही चीज़ दौड़ना चाहिए कि ये इंटरेस्ट किसका बात कर रहा है? बैंकिंग का। और कौन सा फॉर्मूला का बात करेगा? ये, ना कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला का बात करेगा। अगर गलती से क्वेश्चन में लिख भी दे कि सिंपल इंटरेस्ट, तो फॉर्मूला तुमको यही लगाना है। कान खोल के सुनो, फॉर्मूला यही लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट का वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, P इंटू R इंटू T बाई 100, भूल जाओ सब। क्लास 10 में इंटरेस्ट मतलब यही फॉर्मूला। बस चालू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है 2015 का? कैटरीना ओपन द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विद नेशनल लाभ जो भी है। मुद्दा ये है कि 2 साल टाइम है, तो मेरा N हो जाएगा 2 इंटू 12, 24 हो जाएगा, ठीक। इफ द बैंक पेज रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 है पर एनम, मंथली इंस्टॉलमेंट इज इतना। मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब मेरा P कितना दिया है? 1000। पूछा क्या है? द इंटरेस्ट अर्नड इन 2 ईयर्स। सीधी सी बात है, तुमसे इंटरेस्ट पूछा, क्या तुमसे मैच्योरिटी वैल्यू पूछा है? नहीं, तो हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। इंटरेस्ट क्या कहता है? P इंटू एन प्लस 1 इंटू R डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100%। सीधा यही फॉर्मूला लगेगा। प्रिंसिपल कितना था? 1000। एन कितना है? 24। एन प्लस 1 कितना हो जाएगा? 25। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला था? 6%, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? फिर आता है ये 2 इंटू 12 इंटू 100%। बड़ा आसान चैप्टर है बाबू, बस एक बार देख लो, काफ़ी होता है इतना। जिससे सवाल भी पूछता है, लेकिन चलो 4 से 5 नंबर का सवाल इसी से आ जाता है और आराम से फुल मार्क्स भी मिल जाता है सबको। 25 इंटू 6 कितना होता है? 25 इंटू 6 150 होगा, और 150 इंटू 10 करेंगे तो ये 1500 हो जाएगा। आंसर डन। फिर आता है, इसी में पूछा है क्या तुमसे? मैच्योरिटी वैल्यू पूछा है, तो मैच्योरिटी वैल्यू का क्या फॉर्मूला था? MV लिखेंगे आप। मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। तो P इंटू एन, P कितना था? 1000, टाइम कितना था? 24, इंटरेस्ट कितना था? 1500, तो ये हो जाएगा 24,000 प्लस 1500, ये कितना हो जाएगा? 25,500। खटाखट ख़त्म, डन है, इतने हैं। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है बाबू, जो फार्मूला है वही चिपका दो, बात ख़त्म। ज़्यादा बुद्धि मत लगाना इसमें, ट्राई करना इस चैप्टर को जितना जल्दी निपटा पाओ। सेकंड क्वेश्चन, अहमद हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। ही डिपॉजिटेड इतना पर मंथ, ये मतलब ये P है। टाइम पता है, मतलब N मेरा 24 हो जाएगा। मंथ, इफ़ ही गेट इतना एट द टाइम ऑफ
मैच्योरिटी, मतलब हमको मैच्योरिटी वैल्यू दिया है, बहुत बढ़िया। और सवाल क्या है, इंटरेस्ट पेड, तो एम वी पूछा है, एम वी इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस आई। अब बहुत कोई महाशय क्या होगा कि यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख देगा, पी इंटू एन इंटू जो भी फॉर्मूला था पूरा, ठीक। उसके बाद फिर वो लोग क्या कैलकुलेट करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद वो इंटरेस्ट में फॉर्मूला बैठाएगा। उतना नहीं करना है बाबू, सीधी सी बात है। वो क्या पूछा है, इंटरेस्ट पेड पूछा है, हमको एम वी पता है, हमको पी पता है, हमको एन पता है, क्या हम सीधा आई नहीं निकाल सकते? निकाल सकते, इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। मैच्योरिटी वैल्यू कितना दिया है, 66,250। प्रिंसिपल कितना दिया है, 2500। टाइम कितना है, 24 प्लस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 2500। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 66,250 माइनस का 2500 इंटू 24 करना है, ये कितना हो जाएगा, समवर 24 4 4 20 2 6000। इट विल बी 60,000, 2 को जीरो पीछे से, 60,000। ये कितना आ गया, 6250। ख़त्म। इंटरेस्ट पता चल गया। फिर तुमसे क्या पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस में पढ़े थे हम, रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़े थे इंटरेस्ट का फॉर्मूला में, तो हम सीधा इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे ना। हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू 100, ठीक है। हमको इंटरेस्ट निकल चुका है, इंटरेस्ट कितना था, 6250, और हम प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल वाज 2500, एन कितना था 24, 25 इंटू आर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू 100%। कैलकुलेशन स्पीड में करना, टाइम बहुत बचेगा बाबू ऐसे। 12 × 12, 12 × 24, ख़त्म, ठीक है। बचा क्या, तो r इज इक्वल टू 6250 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 25। अब जिसको पता होगा 25 का स्क्वायर वो सीधा बोलेगा, क्या बोलेगा, 6250 एंड 25 इंटू 25 होता है 625, मतलब 625। ऊपर वाला कट जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 10%। हमको नहीं लगता इसमें कोई चैप्टर कोई टफ है, इसलिए स्पीड में खींच रहा है, वरना एक्सप्लेनेशन मेरा बहुत डीप है और धीरे धीरे भी कर सकते थे, लेकिन ये चैप्टर में उतना कुछ समझाने के लिए है नहीं। जिसको फार्मूला पता है वो धाएँ करके खींच लेगा इसको। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। समिता हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इतना पर मंथ, ठीक है। हमको पी पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता है, वेरी गुड। इफ़ यू गेट इतना एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, पूछा क्या, फाइंड द टोटल टाइम। अब यहाँ पे बाबू टोटल टाइम मतलब वेरी इंपॉर्टेंट सवाल से लेके चलो, एंड सबसे हार्ड भी होता है जब तुमसे टाइम पूछ ले, ठीक है। इसमें बोला क्या क्या, मैच्योरिटी वैल्यू दे दिया, तो ये 83100 इज इक्वल टू 2 इंटू एन। हमको एन नहीं पता, हमको एन ही निकालना है, हमको टाइम ही नहीं पता, प्लस P इंटू एन प्लस 1 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू 100%। यहाँ तक बाबू कोई भी जिसको कुछ नहीं भी आता फॉर्मूला जानता है तो इतना दूर तक तो वो ज़रूर लिखेगा। अब जो कट रहा है काटो, सट खट टट 10, 2 का टेल में ये 6 5, 2 का टेल में ये 3, ये 5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको अरेंज करके लिख देते तो 83100 इज इक्वल टू 200 n प्लस 5 5 जा 25 n प्लस 1 डिवाइड बाय 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कुछ नहीं होना चाहिए। ढंग से देखना, जिसको नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा पीछे बैक करके देख सकते हैं। 83100 इज इक्वल टू 200 n प्लस, अब ये 25 n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ, ये पूरा इधर जाएगा इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा 25 n स्क्वायर प्लस 25 n डिवाइडेड बाय 3। अब बहुत कोई क्या करेगा, ये 3 को सीधा ऊपर ला के फेंक देगा, 3100 से मल्टीप्लाई कर देगा, लेकिन ये भी तो देखोगे क्या ये 200 के नीचे 3 है, नहीं, इसके नीचे क्या है 1 है, तो हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6
अब गलती ज़रा पकड़ो, गलती यहाँ पे ये है कि ये यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे ये 2000 है। इसका मतलब जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 6000 n होगा। यहाँ पे 25n स्क्वायर है, यहाँ पे 25n है, ये ऊपर 38100 है। अब ये आराम से ऊपर चला जाएगा, आराम से ऊपर चला गया, पूरा ऊपर इसको नहीं देना है। ये हो जाएगा 83100 इंटू 3 इज इक्वल टू 6225 n प्लस 25n स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत है, होना तो नहीं चाहिए। फिर आता है 8300 को मल्टीप्लाई करो 3 से, ये 0 ये 0 3 339 9 3 जा 27 27930 अच्छा सॉरी 24930 243 इसको करेंगे। यहाँ पे क्या करना क्या है, 25 कॉमन लो, 25 कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो 25 जब कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 241 प्लस n स्क्वायर। काहे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हो तो यहाँ पे ये n अकेले होता है, हमेशा ज़्यादातर यही होता है। अगर कहीं पे भी ये दिख रहा है तो इसका मतलब ये कॉमन लेना है, ये जो 25 है उसको कॉमन लेना है, कॉमन ले लिए। अब ये डिवाइड करेंगे, 24930 डिवाइडेड बाय 25 कर देना है, इक्वल टू 241n प्लस n स्क्वायर। ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये काटेंगे तो 9972 डिवाइडेड बाय 241n प्लस n स्क्वायर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अरेंज करो, n स्क्वायर प्लस 241n माइनस का 9972 इक्वल टू 0। अब ये 9972 को फैक्टराइज करना है, 9972 को फैक्टराइज करने जाएंगे तो ये 24986, फिर 2 करेंगे तो 2493, फिर 2 करेंगे तो 28312 करेंगे तो 2 नहीं 3 होगा, ये 3 हो जाएगा 277, ठीक है। हमको लाना कितना ये, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तोड़ेंगे तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 277n माइनस का 326 6 12 12 2 24 काटो तो आ जाएगा 277 36 होगा, 2 2 4 4 2 8 4 4 2 8 8 3 24, हाँ ठीक है। ये कितना हो जाएगा 36n माइनस का 9972 इक्वल टू 0। अब अगर हम कॉमन लेंगे इससे, यहाँ से n कॉमन आ जाएगा, n प्लस 277 माइनस का 36 लेंगे तो n प्लस का 277 इक्वल टू 0, n प्लस 277 डिवाइडेड बाय n माइनस 36। ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, आई थिंक ज़्यादा लोग को पता होना चाहिए। तो हम क्या लेंगे, एक बार n इक्वल टू माइनस का 277 और एक बार हो जाएगा n इक्वल टू 36। तो ये नॉट पॉसिबल, ये सही है, काहे कि मेरा टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो टाइम क्या हो जाएगा 36 मंथ और 3 ईयर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है आई डोंट थिंक, बस यहाँ इसका थोड़ा कैलकुलेशन है टफ, हम मानते हैं। काहे कि ये वाला चैप्टर में एक यही सवाल है जो दिक्कत दे सकता है, वरना ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो इसमें दिक्कत दे। टू बी ऑनेस्ट यही एक सवाल है जो दिक्कत देता है सबको, बाकी ऐसा कोई सवाल नहीं है इस चैप्टर में जिसमें दिक्कत हो। बस वही दिक्कत है जब यहाँ पे टाइम बोल देगा तो सब चित हो जाता है बनाते बनाते इसको, इसलिए बी केयरफुल व्हाइल यू आर सॉल्विंग। नेक्स्ट, व्हाट डज इट सेज, मिस्टर गुप्ता ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ही डिपॉजिट इतना पर मंथ, मतलब ये पी दिया है, 2 ईयर टाइम पता है, मैच्योरिटी वैल्यू दिस, टोटल इंटरेस्ट ही अर्न, टोटल इंटरेस्ट पूछा, आसान है बाबू, पहला चैप्टर के जैसा। क्या बोलना है, मैच्योरिटी वैल्यू 67500 इज इक्वल टू 2500 इंटू 24, n का वैल्यू 24 हो जाएगा, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 24,
24 प्लस का इंटरेस्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत है। इंटरेस्ट अब आता है कि 67,500 इज इक्वल टू, शायद इसके जैसा सेम ही था वो वाला, इसके जैसा ही था पहला सवाल, पहला या दूसरा सवाल जो बनाए थे। 60,000 प्लस आई, जब इंटरेस्ट घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7,500। पहला डन है। अब सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है बाबू, हम एक भी सवाल अपनी तरफ से नहीं लाए हैं, जो पूछा गया है वही चीज़ लाए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू n प्लस 1 इंटू आर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू 100। 7,500 इक्वल टू P का वैल्यू कितना है 2500। 24 इंटू 25 इंटू रेट हमको नहीं पता, रेट निकालना है। 2 इंटू 12 इंटू 100, 100, ये जीरो उड़ गया, खटक 24 कट गया। ठीक है, रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू 7500 डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। इसको काट दे, डिवाइड कर देना है 625। इट विल बी, ऐसे अगर काटने भी जाएंगे तो देख लो, ये 25 ये कट जाएगा तुम्हारा 300, 25 का टेल में काटने जाएंगे तो ये हो जाएगा 12, तो रेट कितना हो जाएगा 12%। ख़त्म। सब PYQ है, ऐसा नहीं कि भैया अपना मन से ले आए होंगे, लेकिन जो भी लाए हैं बाबू वो तुम देखोगे सब PYQ 2010 2015 यही सब में पूछा गया है। ये आखिरी सवाल होगा शायद, हाँ ये आखिरी है। मिस्टर RK नायर, वेरी गुड, गेट्स इतना 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 एट 1 ईयर। टाइम कितना हो जाएगा 12, मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगा ये, क्या कि ही गेट मतलब उतना उसको पूरा मिला है, मैच्योरिटी वैल्यू है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट, तुमसे पी पूछ दिया, तुमसे क्या पूछ दिया पी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 6455 इज इक्वल टू P इंटू 12 प्लस P इंटू 12 इंटू 25 इंटू 14 बाय 2 इंटू 12 इंटू 100%। 100 यहाँ तक तो सीधी सी जो चल रहा था वही चला दिए हैं, कट गया। 25 का टेबल में 4 बार कटता है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, और तो कुछ नहीं कट रहा है। ये क्या हो जाएगा 6455 इक्वल टू 12P प्लस 7P बाई 4, 7P बाई 4। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 4, 12 4 जा 48P प्लस 7P इज इक्वल टू 6455 6455 6455 सही है। 6455 इंटू 4 इज इक्वल टू 54, हाँ 55P। P का वैल्यू कितना आ जाएगा 6455 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 55 इंटू 55। ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये जाएगा 25820 डिवाइडेड बाय 55। अगर इसको हम डिवाइड कर दें 55 से, इट विल बी 464 समवट डॉट करके आ जाएगा ये 45। ख़त्म, डन। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई दिक्कत होना चाहिए। टाइम दिया था 1 ईयर, 12 ले लिए, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है 12। ओ सेट, पूरा कैलकुलेशन गलती है बाबू यहाँ पे। इट विल बी 12 1 प्लस 13, ठीक है। लेट मी करेक्ट इट, रब दिस वन, इसको मिटाओ, इसलिए डेसिमल में आ रहा था, इसको मिटाओ। सेट इट विल बी P इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100
12 कट गया, 12 कट गया, ये कटा है, इट विल बी 13 इंटू 7, 13 इंटू 7, 52p, ना 7 3 जा 21 इन हैंड 2 7 2 9, 91p डिवाइडेड बाय 100, 91p डिवाइडेड बाय 100, सीधा सीधी एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 1200p प्लस 91p डिवाइड बाय 100, इसको मिटाना भूल गया, इसको मिटाना, आखिरी सवाल में थोड़ा कैलकुलेशन गलती हो गया है। इट विल बी 64550 इज इक्वल टू 1291p, p is equal to 64550 divided by 64550 divided by 12919 and when we'll calculate it will come to 500, इसलिए थोड़ा वहाँ पे डेसिमल जा रहा था, लास्ट में थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, मतलब समझो ये वाला चैप्टर में जो होगा कैलकुलेशन नहीं मिस्टेक है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका जो भी चैप्टर है शेयर्स एंड डिविडेंड, उसका भी क्लासेस अपलोड हो जाएगी, डू सब्सक्राइब इट, थैंक यू।